वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम बात कर रहे हैं, अब आ गए हैं क्लास 11th में चैप्टर 5 पे। ओके, हमने इसका चैप्टर 7 ले लिया था, अब हम चैप्टर 5 को ले रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, अभी मैं फ़िलहाल जो रैशनलाइज सिलेबस है एनसीईआरटी का, मैं उसके थ्रू करवा रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा होगा अगर वो रहेगा तो हम उसको बाद में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फटाफट से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस हमें दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। अगर एक प्लांट की स्ट्रक्चर देखें तो एक प्लांट की स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या मिलता है? यू विल गेट दी रूट्स, है ना, यू विल गेट दी स्टेम, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगी? यू विल गेट द लीफ, है ना, या फिर आपको क्या मिल जाएगा? फ्लावर मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एक प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे वही दिखा रखा है मॉर्फोलॉजी में, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड अल्टीमेटली यू विल गेट दी फ्रूट। ये सारे पार्ट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? एक प्लांट के अंदर मिलेंगे, जिसमें आप ध्यान रखना, जो ये रूट, स्टेम और लीफ, ये किस में आते हैं? वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं। और आपका फ्लावर किस में आ जाता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाता है। ओके, चलिए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, रूट से वी विल स्टार्ट एंड बात कर लेते हैं उसके बारे में। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलीडॉन प्लांट्स द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। अब ध्यान रखना, सबसे पहले रूट अराइज किससे होती है? रेडिकल से अराइज होती है। देखिए, सीड जो है उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो में दो पार्ट होता है, एक होता है रेडिकल और दूसरा होता है प्ल्यूमूल, ठीक है। रेडिकल से बनता है, ओके मैंने उल्टा दिखा दिया है, 1 मिनट। क्या होता है? दिस इज प्ल्यूमूल एंड दिस इज रेडिकल, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। तो नाउ प्ल्यूमूल से यहाँ से बनता है शूट और रेडिकल से यहाँ से बनती है रूट। ओके, तो ये वही बात कर रहा है कि प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड दी सॉइल। ओके, यानी कि कैसी? ये यहाँ से एक स्टेम है और यहाँ से एक प्राइमरी रूट अराइज हो गई, ठीक है। इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट रेफर टू एज सेकेंडरी, टर्शरी एक्सेट्रा। अब देखिए, इससे फर्दर जो रूट्स निकलती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी रूट। मैं इसको कुछ इस तरह से दिखा रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी रूट एंड इनसे जो फर्दर निकलती है दिस इज़ कॉल्ड टर्शरी रूट। डिड यू गेट इट? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है ना। तो इस तरह के रूट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। बेसिकली जो रूट होती है, उस रूट में दो तरह की रूट होती है, एक होती है टैप रूट एंड दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। टैप रूट एक्चुअली ट्रू रूट जो है, जो एक्चुअल में आपका कहाँ से बन रही है? रेडिकल से बन रही है ये टैप रूट। एंड दूसरी इसमें ही एक और होती है विच इज़ फाइब्रस रूट, ओके। टैप रूट में क्या होता है? एक मेन रूट होगी और से फर्दर ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उस रूट से और फर्दर ब्रांचेस, तो हमें दिखाई देगा कि एक मेन रूट है, ठीक है। जैसे कि किस में दिखेगी? ये सब मिलेगी किस में? डाइकॉट प्लांट में। ध्यान रखना, जितने भी डाइकॉट प्लांट है वहाँ पे टैप रूट मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल इन मस्टर्ड। इन मोनोकोटिलीडोनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड and is replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root. अब अगर fibrous root की बात करें तो इसके बेस के स्टेम के बेस से ही बहुत सारी रूट एक साथ अराइज हो रही है ना। तो यू कैन नॉट फाइंड आउट कि विच इज़ प्राइमरी रूट, विच इज़ सेकेंडरी रूट, ऐसा कुछ नहीं है, सारी ही एक जैसी लगती है। दिस कॉन्स्टिट्यूट दी फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। जैसे किस में मिल जाएगा? वीट प्लांट में मिल जाएगा, यानी कि जितने भी मोनोकॉट है ये उनमें मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जितने भी मोनोकॉट है वहाँ पर कौन सा रूट मिलता है? फाइब्रस रूट मिलता है। ओके, now in some plant like grass, monstera and banyan tree, roots arise from parts of plant other than the radical. This is called adventitious root. अब याद रखना, ये क्या होगी? it arise besides radical, यानी कि लीफ से अराइज हो गया, स्टेम के किसी पार्ट से अराइज हो गया, यानी कि रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से अगर रूट बन रही है, दिस इज़ नॉट ट्रू रूट, दिस इज़ कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिए हैं आपको ध्यान रखने, लाइक ग्रास हो गया, मॉन्स्टेरा एंड बेनियान ट्री, ये सब रूट्स, ये सब कैसी रूट हैं? दे आर एडवेंटिशियस रूट, ओके।
द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, पहला तो ये मेन सिस्टम है, एंड प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, उसको एक प्रॉपर एंकर, एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटीरियल, रिजर्व फूड मटीरियल भी स्टोर करता है यानी कि मॉडिफाई करता है। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और क्या करता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है हार्मोन है उनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। सॉरी, ये थर्ड हो जाएगा, दिस इज 3 and 4। तो 4 रोल यहाँ आपके एनसीईआरटी में बता रखे हैं, तीन चारों को ध्यान में रखना है। एक और चीज़ ध्यान रखना है जो आपके रैशनलाइज हो चुका है सिलेबस में से, दैट इज़ व्हाट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट की बहुत सारी मॉडिफिकेशन हमने बात करी है कि रूट क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर रही है, बट इसके अलावा रूट और भी बहुत सारे काम करती है। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है टैप रूट, फाइब्रस रूट, और ये देखिए ये स्टेम है, दिस इज स्टेम, बट यहाँ से भी ये रूट अराइज हो रही है, दिस इज एडवेंटिशियस रूट, है ना। तो इसके मॉडिफिकेशन को मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी, पहले इसके ले लेते हैं रीजन ऑफ अ रूट। एक रूट जो होता है उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं। रूट का सबसे नीचे का पार्ट जो होता है, दिस इज कॉल्ड रूट कैप, जो एक्चुअली किसको कवर करके रखता है, इस टिप को, ये क्या है, टिप ऑफ रूट, रूट की जो टिप है उसको कवर करके रखता है। बिकॉज क्या है, इसको सॉइल में आगे ग्रो करके जाना है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में से निकल के जाना है। अगर टिप डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी तो टिप के रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसी वजह से क्या, वहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द टिप ऑफ द रूट। ठीक है बेटा, ये जो टिप होती है, यहाँ पे जो सेल्स होती है वो होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी कि लगातार डिवाइड करने की इनमें पावर होती है। दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके ऊपर का पोर्शन, दिस वन इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि यहाँ से लेंथनिंग बढ़ रही है रूट की या शूट की, जो लेंथनिंग हो रही है ना, तो द लेंथनिंग वाला पार्ट क्या हो जाता है, इलोंगेशन पार्ट। एंड उसी के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे आपको रूट हेयर मिल रहे हैं, दिस इज रीजन ऑफ मैचुरेशन, कि ये पर्टिकुलर पार्ट मैच्योर करके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब कि मेरिस्टेमेटिक जो रीजन है ये लगातार डिवाइड करके ऊपर बनाता जा रहा है, फिर वो इलोंगेशन पार्ट बन रहा है, एंड वही पार्ट फिर मैच्योर भी होता जा रहा है। जैसे वो मैच्योर वाले रीजन में जा रहा है, वहाँ पे उनके रूट हेयर ग्रो हो रही है, जो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। ठीक है, तो चलिए इसी को ही रीड आउट कर लेते हैं। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप. It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. The cells of this region are very small, thin walled. ये meristematic जो tissues होती हैं उनकी characteristics होती हैं कि वो बहुत small होती हैं, thin walled होती हैं, and dense cytoplasm होता है क्योंकि इनको लगातार divide करना होता है. They divide repeatedly. The cells proximal to this region अंडरगो रैपिड इलोंगेशन. प्रॉक्सिमल यानी कि अब इसके जस्ट ऊपर जो है, ऊपर की तरफ का जो रीजन है, दिस इज elongated region and enlargement and responsible for the growth of the root in length. This region is called the region of elongation. The cells of elongation zone gradually differentiate and mature. Hence this zone proximal to region of elongation is called the region of maturation. अब यही क्या हो रही है, यही वाला region धीरे धीरे mature होके region of maturation में आ जा रहा है. From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structure called root hair. These root hair absorb water and minerals from the soil. समझ में आया? अगर हम रूट के कुछ मॉडिफिकेशन देखें, ठीक है ना, तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, आपकी बुक में दिए हुए थे लास्ट क्लास में. टैप रूट के मॉडिफिकेशन भी है, एडवेंटिशियस रूट के भी मॉडिफिकेशन है. थोड़ी सी 2-3 मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि टैप रूट में हमने पढ़ा है कि क्या कैसा कैसा हो जाएगा, दैट इज़ दी नैपी फॉर्म, यानी कि इस तरह का, यानी कि किस में मिलता है, रेडिश में मिलता है ना. फिर कॉनिकल है, फिर फ्यूजी फॉर्म है. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस न्यूमेटोफोर. ठीक है, कहाँ मिलता है, जहाँ पे मार्शी एरिया है. कहाँ, मार्शी एरिया. उस मार्शी एरिया में जो मैनग्रोव प्लांट्स हैं, ठीक है, मैनग्रोव जैसे कि मेनली राइजोफोरा, ठीक है, ये वहाँ ग्रो करता है. तो यहाँ पे ये जो लैंड है इसके ऊपर में ये रूट्स ऊपर आके ग्रो करने लगती है, क्योंकि मार्शी एरिया में अंदर ऑक्सीजन नहीं, एरेशन नहीं हो पाता. इस रूट्स को एयर की ज़रूरत है, रेस्पिरेशन की ज़रूरत है. तो ये रूट ग्राउंड से बाहर निकल जाती है हवा में, फिर वापस नीचे चली जाती है, फिर कॉनिकल स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स. ठीक है बेटा, ओके.
एडवेंटिसेस में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, 2-3 मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, जैसे कि प्रॉप रूट। प्रॉप रूट मतलब क्या, जैसे कि बेनियान ट्री है। अब बेनियान ट्री कितना बिग है, उसको सपोर्ट एक सिंगल स्टेम से नहीं मिल पा रहा, तो उसकी कुछ रूट्स निकल कर कहाँ चली जाती है, दे ऑल्सो गो इनसाइड द ग्राउंड एंड दिस इज हाउ इट सपोर्ट, दिस इज प्रॉप रूट। एक और होती है स्टिल्ट रूट, मतलब क्या कि बहुत लॉन्ग जो प्लांट होते हैं, जैसे कि शुगर केन हुआ, जैसे कि मेज़ हुआ, तो अब ये इतना लंबा है तो हो सकता है तेज़ हवा है ये गिर जाए, तो इसके नीचे के जो नोडल एरिया है, फर्स्ट 1-2 नोडल एरिया जो है, वहाँ से क्या निकलती है, रूट्स निकलने लगती है और ग्राउंड में जाके वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दिस इज़ कॉल्ड स्टिल्ट रूट। ठीक है। एक होती है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट जैसे कि मनी प्लांट है ना, मनी प्लांट में कैसी रूट होती है, क्लाइंबिंग रूट होती है, जो उसको क्लाइंब करने में हेल्प करती है। तो ये कुछ रूट के मॉडिफिकेशन है। चलिए आगे आ जाते हैं हम स्टेम के ऊपर। रूट के बाद हम पार्ट कर रहे हैं स्टेम। व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम द रूट? द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये 4 पार्ट इसके पास होते हैं, जबकि रूट में ये पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है ना बेटा। नाउ इट डेवलप फ्रॉम दी प्ल्यूमूल। ध्यान रखना, आपको बता भी चुकी हूँ मैं ये किससे डेवलप हो रहा है, प्ल्यूमूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। द स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स, यानी कि स्टेम के पास देखिए बीच बीच में आप देखेंगे इस तरह की स्ट्रक्चर है। नाउ ये क्या होता है, दिस इज नोड, दिस इज ऑल्सो नोड, एंड इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। ये नोडल एरिया ही है जहाँ से ब्रांचिंग शुरू होती है या कोई लीफ अराइज होती है, और इसी के पास एक्सिल में भी एक छोटी बड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बड। ओके। नाउ द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर born आर कॉल्ड नोड्स, while द इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन 2 नोड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ओके। नाउ स्टेम बी अ बर्ड विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी, है ना, तो यहाँ साइड की बर्ड को तो एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, और ऊपर जो बर्ड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बर्ड। ठीक है। ओके, तो वही वो बोल रहा है, स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ओवन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। The main function of a stem is spreading out branches bearing leaves, flower, fruit. It conducts water, mineral, photosynthesis. Some stem perform the function of storage of food, support, protection and of vegetative propagation. ये कुछ stem के function है। स्टेम में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, कुछ सेलेक्टिव मॉडिफिकेशन की मैं बात करना चाहूँगी। ठीक है, 2-3 सेलेक्टिव, जैसे कि आपने बात सुनी होगी ट्यूबर्स की, तो ट्यूबर्स में हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं पोटैटो, सॉरी पोटैटो। तो पोटैटो क्या है, इट इज़ अ स्टेम, है ना। और ध्यान रखना स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है। स्वीट पोटैटो ये आ जाता है आपका एडवेंटिसेस वाले पार्ट में, स्वीट पोटैटो। ठीक है, एक्चुअली ये बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए। तो ट्यूबर्स में आ जाते हैं आपके पोटैटो, जैसे कि एक आ जाता है रनर, मतलब कि लगातार ग्राउंड के साथ रन करता जाता है, ग्रो करता जाता है। इसमें आपके आ जाता है साइनोडॉन, या फिर हम उसको बोलते हैं ग्रासेस, लॉन ग्रास, है ना, या साइनोडॉन यू कैन से। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि ऑफसेट, यानी कि पानी में मिलते हैं, जैसे कि ये वाटर है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक प्लांट ग्रो हो रहा है ना, इसका स्टेम हवा में रहेगा, एरियल, एंड अगेन फिर थोड़ी दूर जाके फिर वापस से इसमें से ग्रो होता है। दिस इज कॉल्ड ऑफसेट। एग्जाम्पल इसमें आ जाता है पिस्टिया। ठीक है, आइकॉर्निया, आइकॉर्निया को ही हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, या फिर हम दूसरा नाम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, है ना, ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आप बोल सकते हैं कैक्टस जो है, कैक्टस में भी स्टेम जो है वो लीफ में कन्वर्ट हो जाती है, और जो लीफ होती है वो क्या हो जाती है, वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो देयर आर वेरियस मॉडिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँ तो मुझे आप कमेंट में बताना, मैं डिटेल में इसको अलग से ले लूँगी, बिकॉज एज पर द रैशनलाइज ये रिमूव हो चुका है। ठीक है। The leaf is lateral, generally flattened structure borne on the stem. It develop at the node and bear a bud in the egg. सॉरी मतलब हाँ ठीक है, अभी लीफ लेके चल रहे हैं। ओके,
तो ये कहाँ पे बियर करेगी, डेवलप एट द नोड एंड बियर अ बर्ड इन इट्स एक्सिल, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ब्रांचेस, और यही एक्सिलरी बर्ड बाद में ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज इन एक्रोपीटल ऑर्डर, मतलब कि अंदर की तरफ छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर होती जाएगी लीफ का साइज़ छोटा होता जाएगा। आप देखेंगे नीचे बहुत ब्रॉड साइज़ रहेगा लीफ का, जैसे ही ऊपर जाता जाएगा छोटा होता जाएगा। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर दी फोटोसिंथेसिस, मेनली यहाँ पे ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए अब एक टिपिकल लीफ के पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए ये तो क्या हुआ, दिस इज स्टेम है ना, उस स्टेम से एक ब्रांचिंग शुरू हुई, ये नोडल एरिया है, दिस इज नोड, मैं अब ये लिख देती हूँ, ये नोडल एरिया है, जहाँ से ये पूरा जो लीफ स्टाइल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल। ठीक है, इस पेटियोल के ऊपर दिस होल ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड लेमिना, या फिर इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड। ठीक है, इसी के ही एक्सिल में ये तो क्या है, स्टिप्यूल है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और यहीं पर ही एक और स्ट्रक्चर होती है विच इज़ कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड, जो ही आगे जाके क्या करेगी, ब्रांच बनाएगी। ठीक है, एंड द बेस वेयर लीफ स्टार्टेड, दिस इज कॉल्ड लीफ बेस। सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ओके, सो अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। द लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम बाय अ लीफ बेस and may bear 2 lateral small leaf-like structure called stipule. Okay, in monocotyledon the leaf base expand into a sheath covering the stem partially और wholly, है ना। अब ये लीफ बेस जो होता है ये एक्सपैंड होके शीथ बना लेता है एक स्टेम को पार्शली या होली कवर करने के लिए, मतलब कि ऐसे उसमें शीथ रहेगी। जैसे आप बनाना के प्लांट में अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट नीचे पूरा ना आपको स्टेम के ऊपर शीथ मिलेगा, दैट इज दिस वन। ओके, इन सम लेगुमिनस प्लांट, यानी कि डाइकॉट की बात कर रहे हैं, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, डाइकॉट की। द प्लांट द लीफ बेस में बिकम स्वेलन, लीफ बेस जो होती है वो स्वेलन हो जाती है, मतलब कि कैसे कि ये देखिए यहाँ से लीफ बन रहा है तो यहाँ पे आते आते ये इस तरह का, इट इज़ लिटिल बिट स्वेलन। ओके, कहाँ गए हम, द लीफ इन सम लेगुमिनस प्लांट लीफ बेस बिकम स्वेलन विच इज़ कॉल्ड द पल्विनास, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्विनास। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू द लाइट, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, मतलब कि हिल सकती है वो। ओके, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। द लेमिना और लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। अब ध्यान रखना, इसमें जो ये मेन आपको सेंटर में दिखाई दे रही है, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ये आपको सेंटर में दिख रही है, दिस इज व्हाट, मेन वेन, मेन वेन बोलते हैं, या इसको मिड रिब भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, जहाँ से फर्दर और वेन्स आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है, दीज आर कॉल्ड वेनलेट्स, है ना। इसके भी फर्दर और ब्रांचेस आपको दिखाई देगी, तो ये सब क्या हैं, दीज आर वेनलेट्स। क्लियर है, ठीक है। देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन नोन एज मिडरिब. The vein provide rigidity to leaf blade and act as channel of transport for water, mineral and food material. क्योंकि ये सब क्या है, ये वेन जो है यहाँ पे सब क्या है, पूरा जाइलम फ्लोएम स्प्रेड है ना, तो वाटर, मिनरल, फूड इन सब के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, पूरे लीफ को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर रहा है। द शेप, मार्जिन, अपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स, है ना। अब नाउ बेस्ड ऑन द वेन अरेंजमेंट, वेन का अरेंजमेंट कैसे होता है उसको हम बोलते हैं वेनेशन। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ द लीफ इज नोन एज वेनेशन। ठीक है ना। अब ये वेनेशन दो तरह का होता है, एक होता है रेटिकुलेट, दूसरा होता है पैरेलल, राइट। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, आप देखेंगे एक मिड वेन है, फिर और फर्दर वेन, फिर उनकी और फर्दर वेनलेट्स, तो ये क्या है, एक नेटवर्क बना रहे हैं। एंड व्हेन द वेन रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लेबिला, और इसमें आप देखेंगे, देखिए सारे वेन्स क्या हैं, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, कोई नेटवर्क नहीं बना रहा है, पैरेलल है। ओके, सो लीव्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। So leaves of dicot plant generally possess the reticulate venation, while the parallel venation is characteristics of mostly monocot. ये थोड़ा सा characteristics है, बहुत बार आ भी जाता है। तो डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन मिलता है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? ओके, ना आगे चलते हैं।
टाइप्स ऑफ लीव्स, अब लीव्स दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल लीफ, दूसरी होती है कंपाउंड। सिंपल लीफ मैं इसके ब्रैकेट में लिख देती हूँ इंटैक्ट लेमिना। मतलब क्या, इंटैक्ट यानी कि ये लेमिना जो है ये पूरा इंटैक्ट रहता है, ये मिड वेन तक टच नहीं कर रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द सिंपल लीफ। अब सपोज इसकी जगह मान लो मैं ये लीफ दिखाती हूँ, इफ आई शो दिस वन, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे लेमिना इंटैक्ट ही है। अगर ये लेमिना कट करके अंदर आ जाता है ना, देन आई वुड से कि ये सिंपल लीफ नहीं है, बट ये क्या है, अभी इंटैक्ट ही है लेमिना पूरा, सो यानी कि दिस इज ऑल्सो अ सिंपल लीफ। समझ में आया सिंपल लीफ? ओके, सो व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर और व्हेन इन साइज द इंसिजर डू नॉट रीच द और टच द मिड रिब तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर इंसिजन है भी तो ये ऐसा भी हुआ तो भी ये सिंपल लीफ कहलाएगा, बट अगर ये मिड रिब तक पहुंचेगा तो ये सिंपल लीफ नहीं कहलाएगा। व्हेन द इंसिजर ऑफ लेमिना रीच अप टू द मिड रिब breaking into number of leaflets, the leaf is called compound leaf, जहाँ पे बहुत सारे leaflets मिलते हैं आपको। A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaf, but not in the axil of leaflets of the compound leaf। याद रखना, लीफ के एक्सिल में तो मिल जाएगा एक्सिलरी, बट लीफ से जो लीफ ब्लेड बनेगी तब एक्सिलरी में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दो तरह का रेटिकुलेट वेनेशन है, वन इज वॉट, दैट इज द पिन्नेट एंड अनदर इज पाल्मेट। अब आप देखेंगे ये एक्चुअली क्या थी, एक पूरी लीफ थी, फिर ये फर्दर डिवाइड हो गई। अब फर्दर डिवाइड होने से क्या हुआ कि ये छोटे 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 इन्होंने क्या बना लिए, दिस इज कॉल्ड लीफलेट्स। एंड सब एक सिंगल, ये एक्चुअली है क्या, दिस इज एक्चुअली मिड रिब, है ना, एक तरह से मिड रिब है, तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट रैचेस, जहाँ पे जितने भी लीफलेट्स है वो सब अटैच होती है कॉमन पॉइंट पे। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड द पिन्नेट कंपाउंड। फिर आ जाता है पाल्मेट, जहाँ पे एक ही सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ पे सारे कट हो के अटैच हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनके सेंटर पॉइंट अलग अलग है, आप देखेंगे तो सबके सेंटर पॉइंट अलग अलग है, बट यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे ही सारी लीफ अटैच हो रही है, दिस इज कॉल्ड दी पाल्मेट कंपाउंड। तो पिन्नेट में आ जाता है नीम एग्जाम्पल, एंड पाल्मेट में आ जाता है सिल्क कॉटन। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप, पिन्नेट कंपाउंड लीफ, okay, a number of leaflets are present on a common axis rachis which represent the midrib of the leaf as in neem, and palmate जिसमें एक कॉमन पॉइंट पर अटैच करते हैं जैसे कि सिल्क कॉटन। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी यानी कि एक स्टेम पर लीफ का क्या अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। So it is a pattern of arrangement of leaves on the stem or branches. This is usually of three type, तीन तरह की होती है, alternate, opposite and rolled। तो पहला ले लेते हैं alternate। alternate यानी कि एक पर एक ही होगा, जैसे कि मैं यहाँ बना भी देती हूँ, देखिए एक नोड पर एक ही लीफ होगी, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, हर एक नोड पे सिर्फ एक ही लीफ दिखा रखे, दिस इज कॉल्ड alternate। ओके, सो अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड नोटेड मैनर एज इन चाइना रोज, इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल है, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो ऑल्टरनेट में एग्जाम्पल आई कैन राइट इज व्हाट, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ठीक है, फिर आ जाते हैं ऑपोजिट में। ऑपोजिट में क्या होता है कि जो ये नोडल एरिया है, यहाँ पे जो लीफ है, तो दो लीफ एक दूसरे के ऑपोजिट में रहती है। ठीक है ना, एज यू कैन सी ओवर हेयर कि देखिए दो लीव्स एक दूसरे के ऑपोजिट में है, दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट लीफ। और ऑपोजिट लीफ किस किस में होती है, इट प्रेजेंट इन गुआवा एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस। तो यू कैन सी इन ऑपोजिट में क्या क्या है दे रखा है, a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other, that is calotropis and guava। अगर एक से ज़्यादा लीव्स अराइज हो रही है एक ही नोड पे, देन ये एक रोल बना लेती है, एंड दिस इज कॉल्ड दी रोल्ड एज इन एल्स्टोनिया। ठीक है ना, तो ऑल्टरनेट हो गया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑल्टरनेट, ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या एग्जाम्पल आ गया, कैलोट्रोपिस, गुआवा। ओके, एंड रोल्ड,
रोल्ड में क्या एग्जाम्पल आ गया, इट इज़ एल्स्टोनिया। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं एक ही नोड पे बहुत सारी लीफ है, एक रोल बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, दिस इज कॉल्ड रोल्ड, जो किस में होता है, एल्स्टोनियम। सो आई थिंक यहाँ तक कलर क्लियर होगा आपको, हमने ले लिया है रूट स्टेम लीफ, हम कर चुके हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट फ्लावर, ठीक है, फ्लावर की बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। ओके बेटा, बाय बाय।